विद्या बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भैरव जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं तथा बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भैरव जी के बारे में कोई वीडियो तैयार करने के लिए एक प्रकार से कहा था। तो उन सबके रिक्वेस्ट को मान देकर मैं एक छोटा सा लेक्चर आपके सामने रख रहा हूं। तो कभी भी आप देखें मित्रों, बहुत सारे लोगों के मन में काल भैरव के प्रति आकर्षण होता है, कुछ लोगों के मन में बटुक भैरव के प्रति आकर्षण होता है। और भैरव ये नाम सुनकर लोगों के मन में पहले यही आता है कि भैरव शिव जी के शरीर से उत्पन्न हो चुके हैं। और दूसरा मन में ये आता है कि भैरव जी को अलग अलग प्रकार की बलि लगती है, उनको मदिरा लगती है, उनको ब्लड लगता है, यानी कोई मीट वगैरह लगता है, हाँ, शराब वगैरह लगती है, ये सब उनके मन में आता है। तीसरी बात उनके मन में ये आती है कि भैरव मतलब हमारा शत्रु का विनाश करेंगे, हमारी निगेटिविटी रिमूव करेंगे, काला जादू होगा वो रिमूव करेंगे। देखो मित्रों, भैरव जी को ये 3 कैटेगरीज में विभाजित करना पहले छोड़ दो। हाँ, और चौथी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को अभी आदत क्या पड़ी है कि ऑनलाइन कहीं से भैरव जी का मंत्र देखेंगे, हाँ मेरे को काल भैरव जी बहुत प्रसन्न है, मुझे अच्छे लगते हैं, कोई कहेगा मुझे बटुक भैरव जी पसंद है, तो वो ऑनलाइन कहीं से मंत्र ले लेंगे और आसन लगाकर, जैसे उसमें विधि बताइए कि फलाना फलाना आसन लगाओ, फलाने स्फटिक की माला ले लो और मंत्र जाप करना शुरू कर दो। मित्रों, मंत्र जाप से कोई भैरव ऐसे जागरूक नहीं होता। अगर सिर्फ मंत्र जाप से ऐसे भैरव जागरूक होते तो आज न जाने कितने लोगों के घरों में जो प्रॉब्लम्स है काले जादू की, टोने टोटकों की, तो वो सब कुछ नष्ट हो जाती। इतने लोगों के जीवन में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम है, वो नष्ट हो जाते। ये बहुत बड़े बड़े जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, कुंडलिनी जागरण की अलग अलग प्रकार की इतनी संस्थाएं ओपन हो चुकी है, वो संस्थाएं लोगों को फंसाती ही नहीं, यानी वो खड़ी ही नहीं हो पाती। तो लोगों के दिमाग में इतना बैठ गया है ना कि मैं फलाने मंत्र का जाप करके ये करूंगा, ये हो जाएगा। भैरव जी के सिर्फ मंत्र जाप करके ऐसे ये नहीं होती। किसी भी भैरव को जगाने के लिए वो भैरव तमस तत्व का है, सत्व तत्व का है या रजस गुण का है, ये देखना पड़ता है। ऐसा है। और उसके अनुसार तमस तत्व के भैरव अलग है, रजस तत्व के भैरव अलग है, सत्वगुणी भैरव अलग है, और उनको लगने वाली औषधियां भी अलग है। उनके तर्पण के विधान अलग है। तर्पण के विधान में हर भैरव के औषधि द्रव्य, भस्म, रस की पद्धति भी अलग अलग है। और उन्हीं का उपयोग ऐसी वनौषधियां है जो हवन में भी यूज की जाती है उनको बुलाने के लिए। कुछ चीजों में स्मशान के प्रयोग है, कुछ चीजों में घर में रहने का प्रयोग है, कुछ चीजों में जैसे कि घोड़े का तबेला होता है, या जानवर को जहां बांधते हैं उस जगह पे, या पीपल के नीचे, या वीरान जगह पे, या पलाश का पेड़ होता है उसके नीचे साधना करने का, पूजा करने का, ऐसे अलग अलग विधान है। तो काफी सारे चीजों को हर भैरव के अनुसार, उनके रूप गंध के अनुसार देखना पड़ता है। तो मेरी आपसे ये विनंती है कि भैरव जी को, हाँ सिर्फ ये शिव जी के अवतार है, ये सिर्फ इतना ही काम करते हैं, हाँ, और इनका मंत्र जाप करके ये सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक एक भैरव जो है इतनी बड़ी ताकत है। हमारे ये बुद्धि के बाहर का सब्जेक्ट है मित्रों, हमारे बुद्धि के बाहर का सब्जेक्ट है। और जो हमारे बुद्धि के बाहर के विषय है, इनको आप ऐसे ना छोटी चीजों में देखते हो तो क्या हो जाता है कि आप उनको महसूस करने में दिक्कत हो जाती है आपको। हाँ, तो अगर आपको सच में उनको महसूस करना है तो भैरव इस शब्द को साइंटिफिकली समझना आवश्यक है। अब भैरव को साइंटिफिकली आप कैसे समझोगे? भैरव इस शब्द का हमें पहले अर्थ समझ के लेना होगा। भय र व, हाँ, भ का अर्थ क्या है? भ मतलब ये भूमि से संबंधित शब्द है। भूमि मतलब भूमि और वराह। हाँ, भूमि को वराह देवता ने समुद्र से बाहर निकाला था। हाँ, तो भूमि और वराह का एकत्रित बीज जो है वो भ है, इसलिए उसको भय मतलब भूमि से संबंधित है वो। तो भूमि
का शब्द भ यहाँ अटैच क्यों किया गया है? क्योंकि भ मतलब है जड़ तत्व। हाँ, हमारे शरीर में जड़ तत्व होता है। जड़ तत्व है, इसलिए हमें भूमि जो है वो गुरुत्वाकर्षण की तरह खींच के है। जब हमारा जड़ तत्व खत्म हो जाएगा वैसे वैसे हम जो है हवा में तैरना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है मित्रों कि भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं, अलग अलग टाइप के जो पितर होते हैं, हाँ, उनमें भी जड़ तत्व होता है। हाँ, परंतु उनका जड़ तत्व थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। हमारे शरीर का भी जड़ तत्व अलग टाइप का होता है। और ये भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं उनका जड़त्व एक कांस्टेंट रखने के लिए हर मनुष्य के शरीर का वो आधार लेते हैं। तो आप देखो कि कुछ कुछ लोगों के शरीर में प्रेत बाधाएं आती है, भूत बाधाएं आती है, जिन्नात आते हैं। तो वो क्या होता है कि वो अपना जो इच्छा और वासना की तृप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं और मनुष्य शरीर में घुसकर उनका प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनकी वासनाएं कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये भस जो शब्द है वो जड़ तत्व का शब्द है। जड़ तत्व जब तक आपको एनलाइटमेंट नहीं है तब तक जड़ तत्व जो है सब में कम ज्यादा स्वरूप में रहता है। इवन वो देवताओं में भी कम ज्यादा स्वरूप में रहता है। हाँ, इच्छा हमें मनुष्य को ही है ऐसा नहीं है। भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता सबको अलग अलग टाइप की इच्छाएं होती है, उनके अनुसार ये जड़त्व होता है। तो भैरव इस शब्द में भ का अर्थ है भूमि और वराह से संबंधित भूमि तत्व। अब लिखा है भय। भय का मतलब क्या है कि जो जड़ तत्व के कारण भय आया है। हाँ, अब मित्रों जड़ तत्व और भय का संबंध क्या है? जड़ तत्व क्या क्रिएट करता है कि जड़ तत्व मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि पानी है। हाँ, पानी को अगर आप 0 डिग्री पर रखेंगे, 0 से माइनस कर देंगे तो वो बर्फ हो जाएगी। हाँ, तो उसी प्रकार से जो वासनाएं हैं उनको प्रकट करने के लिए जो आकार मिलता है वो है जड़। हाँ, और वो जड़ में वासनाओं में भी अलग अलग प्रकार होते हैं और वो क्रिएट करने के लिए वो एक मनुष्य रूपी ढांचा तैयार होता है। तो पिछले जन्मों के हिसाब से हमें जो अलग अलग प्रकार की वासनाएं होती है वो वासनाएं हमारे शरीर में होती है अंदर, और वासनाओं के प्रति हमारे अंदर वो भय भी होता है। हाँ, जिस प्रकार से एक अच्छी चीज हमारे शरीर में होती है उसी प्रकार से उस अच्छी चीज के अंदर एक भय का, घबराहट का भी एक चीज होती है, ऐसा है। तो ये जो घबराहट है, ये जो भय है, ये भय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब मोक्ष जहां होता है आध्यात्मिक जगत में, हम सारा चीजें जो है मोक्ष के लिए चलती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे शरीर के अंदर जो भय है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। भय में भी बहुत सारे प्रकार है मित्रों। जरूरी नहीं है कि भय के शब्द में बोल रहा हूं तो वो भय मतलब कोई एक ही चीज होगा। भय अलग अलग प्रकार के, हमारे शरीर में 6 चक्रा है। हाँ, तो 6 चक्रा में तो 6 प्रकार के भय हो गए, अलग अलग टाइप के भय है, ऐसा है। एक कोई जो होता है वो बीमारी के लिए डरता है, किसी को एनेक्सिटी अलग प्रकार की भय होता है, किसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भय होता है, किसी को बीमारी का भय होता है। ऐसे अलग अलग टाइप के भय होते हैं और ये डिपेंड करते हैं पिछले जन्मों के हिसाब से। कुछ लोगों को भय होता है किसी प्राणी का भय लगता है, सांप का भय लगता है या केचुए का या किसी ऐसे जानवर का भय लगता है, ऐसा है। वो सब कुछ जो है हमारे पिछले मेमोरीज से रिलेटेड है। अब भैरव में से भय ये शब्द का एक भय का आपको अर्थ समझ में आ गया। अब र ये शब्द कहाँ आता है? र शब्द आता है मणिपुर चक्र में, और वह भैरव में से र मणिपुर चक्र में आता है। वह शब्द आता है हमारे स्वादिष्टान चक्र जो पेट के ऊपर है। अब मित्रों, जब आप कोई हॉरर फिल्म देखते हैं या कोई आदमी अचानक से अंधेरे में से अचानक आपके सामने खड़ा हो जाता है या आप घबरा जाते हैं अचानक, तो छाती की धड़कनें तेज होने से पहले आपके पेट में एक गोला आता है और पेट को आप पकड़ते हो। हाँ, तो मतलब क्या है, भय का रिलेशन और पेट का रिलेशन बहुत नजदीक का है। हाँ, यानी भय कहाँ आता है मित्रों? यहां आता है। वह जो है
हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। व का मतलब क्या है? स्वादिष्टान चक्र। हाँ, भूमि, भय में भ का अर्थ क्या है? वो भूमि, यानी लंग का बीज है भ, लंग का प्रतीक एक प्रकार से भ भूमि दिखा रहा है भय का। वह क्या है? स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र मतलब क्या है? ये भूमि है, भूमि के ऊपर हम विचरण कर रहे हैं। वो विचरण जो है उसको कहा है एक प्रकार से व बीज। हाँ, र बीज क्या है? र बीज हमारे मणिपुर चक्र में आता है। मणिपुर चक्र हमारा क्या है? मणिपुर चक्र को सूर्य का तेज भी कहा जाता है। सूर्य का तेज मतलब क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग प्रकार के, यानी ऐसा समझ लीजिए कि आपकी आत्मा जब पहली बार प्रकट हुई थी, और पहली बार प्रकट होने के बाद जो पहला जन्म जिस जानवर या जिस प्राणी में धारण किया था, तब से लेकर अभी तक आपने जितने जन्म धारण किए हैं, जितनी जगह आपने जन्म धारण किया है, और जितने बार आप प्रेत पिशाच या देवी देवताओं के किसी भी स्वरूप में रहे होंगे, तो उन सब का पाप पुण्य का एक तेज होता है। हाँ, तेज जो है वो सिर्फ पुण्य का नहीं होता, पाप का भी एक अलग प्रकार का तेज होता है। हाँ, वो सभी तेज जो होता है वो मणिपुर चक्र में होता है मित्रों। इसलिए सीधा स्वादिष्टान चक्र से ऊपर ही मणिपुर चक्र है। तो देखो, अब किसी का ईगो हर्ट होता है, हाँ, तो और चिल्लाना शुरू कर देता है, या किसी को राग बहुत आता है, असंतुष्टि बहुत होती है, चिल्लाना बहुत ज्यादा होता है, एक एंग्रीनेस बहुत आता है, हाँ, क्रोध होता है, तो सीधा दर्द जो है मणिपुर चक्र में होता है। हाँ, तो ये मणिपुर चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्वादिष्टान चक्र के ही ऊपर ही है। अभी देखो, मणिपुर चक्र ये स्वादिष्टान चक्र की जगह ही क्यों नहीं है? मूलाधार चक्र की जगह मणिपुर चक्र क्यों नहीं है? इतना बड़ा तेज होकर भी मणिपुर चक्र हृदय चक्र में क्यों नहीं है? गले के ऊपर मणिपुर चक्र होना चाहिए, वहां क्यों नहीं है? तो किसी भी चक्र को जहां दिया है वह भगवान ने बहुत बारीकी से दिया गया है। मतलब अब क्या है? भैरव इस शब्द में भय का आपने अर्थ समझ लिया, र और व का अर्थ आपने समझ लिया। और कभी भी देखिए, डर जब पैदा होता है तब आप पेट में ही हाथ लगाते हो। डर जो होता है वो पेट में होता है। जैसे कि सिद्धू कुंजिका का जब आप पाठ करते हो तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो विच्चे में वी जो है वो भी पेट से संबंधी है। और एक शब्द आता है विच्चे चा भयदा, मतलब क्या है? पेट के अंदर का जो भय है वो निकाल देना। हाँ, शरीर का सारा भय जो है वो पेट के पास ही होता है। हाँ, अगर पेट में कोई भी अपचन होता है, एसिडिटी होती है, तो सीधा असर कहाँ होता है? हमारे ब्रेन के ऊपर होता है। मतलब आज्ञा चक्र पर भी होता है और सहस्त्र चक्र पर भी ब्रेन का असर होता है। तो मतलब सोचिए, ये वंग रूपी जो पेट है, स्वादिष्टान चक्र और ब्रेन का कितना संबंध है। और एसिडिटी और पित्त हो, अपचन की प्रॉब्लम्स हो, ये क्या होती है और इसमें क्या होता है आपको पता ही होगा, हर किसी के जीवन में ये होता है। हाँ, तो ये भैरव इसका अर्थ है। दूसरा कि बहुत सारे लोग इनको शिव जी का ही ये मानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शिव, सदाशिव, परम शिव, कामेश्वर, हाँ, ये बहुत अलग अलग टाइप के शिव है। हाँ, भगवान शिव ने जितने भी ग्रंथों को निर्माण किया है, हाँ, भले ही वो शिव महापुराण हो, विज्ञान भैरव हो या और भी कोई हो, हाँ, इसमें भगवान शिव हमेशा पार्वती को कहते हैं कि इतनी सारी जगत सृष्टि है कि जिसका विस्तार अगर मैं बताना तो मैं शुरू कर दूंगा तो कई सारे शिव आकर प्रकट होंगे और कई सारे शिव आकर चले जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सब कुछ जो ये शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। आपको जब शिव तत्व से संबंधी नॉलेज या फिर शिव तत्व को जब आप समझना चाहते हो तो शिव कौन है, सदाशिव कौन है, परम शिव कौन है, शिव के 16 तत्व क्या है, सदाशिव बैलेंस कैसे होता है, परम शिव के 36 तत्व कौन से है, इनका एक स्पेसिफिक स्टडी है मित्रों। और ये स्टडी आपको करना आवश्यक है। जीवन मनुष्य का तो एक बार ही मिलेगा आपको। हाँ, तो आप कितनी बार ये चैंटिंग सिर्फ मंत्र का रट्टा लगा के रखोगे?
तो साधना भी परफेक्ट चाहिए और नॉलेज भी परफेक्ट चाहिए। तो जब आप भैरव जी को समझ के लेते हो तब शिव तत्व का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। और भैरव जो है इनकी कैटेगरीज ही अलग है। सिर्फ एक दो भैरव ऐसे हैं कि जो शिव से रिलेटेड है, हाँ, जिनका सीधा शिव से कनेक्शन है। बाकी भैरव की जो कैटेगरीज है वो एकदम हटके है और वो कहा एक प्रकार से इम्प्लांट होते हैं या कहा एक प्रकार से उनको जोड़ा गया है, मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली 64 भैरव है, हाँ, 64 भैरवों को माना गया है। जिस प्रकार से 64 प्रकार की योगिनियां हैं, 64 प्रकार के गणपति है, हाँ, तो उसी प्रकार से 64 प्रकार के भैरवों को माना गया है। और भी भैरव हो सकते हैं, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग भैरव है। भैरव का विज्ञान क्या है, शॉर्टकट में बताऊं तो ये पूरा एक साइंस है अल्केमी का। अल्केमी क्या है? अल्केमी पारद का शास्त्र है, मर्क्यूरी, उसमें रस शास्त्र है, आयुर्वेद का शास्त्र है, अलग अलग भस्मों का शास्त्र है। हाँ, जैसे कि हम सोचते हैं कि अगर हमने काला भैरव या बटू भैरव की साधना की, उनका स्तोत्र पढ़ा, तो मेरी ब्लैक निगेटिव एनर्जी जो है, ब्लैक मैजिक जो है, काला जादू जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब मित्रों, काला जादू करने के लिए क्या लगता है? तांबा जो धातु होता है, हाँ, वो तांबा धातु ब्लैक मैजिक में यूज करते हैं। उसके साथ अलग अलग प्रकार के प्राणी जो होते हैं, उन प्राणियों के शरीर के ऊपर की हड्डियां, उनका मांस, उनका ब्लड भी उसमें यूज करते हैं। कुछ प्राणियों के शरीर के ऊपर की खाल तथा जो एक प्रकार से फेदर होता है वो भी यूज करते हैं। उसके साथ कुछ चीजों में कुछ प्राणी के शरीर से लिक्विड आता है, हाँ, कुछ प्राणियों के शरीर से लिक्विड आता है, वो यूज करते हैं। कुछ चीजों में जो होता है ब्लैक मैजिक में, स्मशान की राख भी जो होती है वो यूज करते हैं। अब स्मशान की राख ले लीजिए, तांबे का धातु ले लीजिए आप, अथवा हड्डी ले लीजिए, इन तीनों में अलग अलग टाइप की एक प्रकार की एनर्जी है, हाँ, जिसे हम ऐसा कहते हैं ना कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एक प्रकार की एनर्जी होती है, वैसे ही इनमें दिखने के लिए तो एक सामान्य दिखते हैं, पर इनके ऊपर आप प्रयोग करने जाओगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी के तरह ही वो ब्लैक मैजिकल एनर्जी तैयार हो जाती है। हाँ, तो इन सारी चीजों को मिलाकर और भी सारी चीजें होती है। जैसे कि अगर आपको मैं सच बताऊं तो लेडीज का जो डिस्चार्ज होता है, जो मासिक धर्म में आता है, तो उसके ऊपर उसके खून को लेकर भी प्रयोग करने वाले तांत्रिक मांत्रिक है, हाँ, और उसकी राख जो होती है वो किसी के खाने पीने में डालकर लोगों को पागल करवाकर वो प्रयोग करके करने वाले लोग हैं, ऐसा है। ये दिल्ली, गुजरात में, यूपी में बहुत सारे जगहों पे ये सारी चीजें होती है, हाँ, तो इसलिए हम ज्यादातर लोगों को कहते हैं कि अनजान व्यक्ति से जितनी दूरी बनाए रखोगे अच्छा बात होती है, ऐसा है। यानी हम अगर गांव में रहते हैं और हमारे बच्चे या मेरे भाई, अगर मेरे भाई मुंबई पुणे में जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि ऑफिस में काम करते वक्त जिन जिन लोगों से मिलते हो तुम्हारी तरक्की होती है, तो तुम्हारे आसपास के लोगों में जब खाने में तुम जाते हो तो संभाल के जाना, क्या क्या ख्याल रखना है वो ध्यान में रखना। हम हमारे घर के औरतों को, लेडीज को, बहनों को भी यही सलाह देते हैं, क्योंकि कौन व्यक्ति किस प्रकार से काला जादू करेगा बता नहीं सकते। तो काला जादू में स्मशानिक विद्या हो या मैं आपको जो अभी बताया, इनमें बहुत प्रकार की अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है, ऐसा है। वो एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है। 4 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी जब आप एक करोगे तो तीसरी ही कोई इलेक्ट्रिसिटी निर्माण हो जाएगी, और वो किसी के शरीर के ऊपर नुकसान करने के लिए छोड़ देंगे तो उस शरीर के बॉडी पार्ट को पेन करेगा या नॉर्मल एक प्रॉब्लम करेगा, उस चीज की दिक्कत करेगा। तो इन सारी निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए भैरव जी के इसमें भी अलग अलग प्रकार के धातु होते हैं, वनस्पति होती है, हाँ, जैसे कि एक प्रकार से भैरव जी के इसमें दारू का भोग लगाते हैं, शराब का भोग लगाते हैं, हाँ। अब शराब को बहुत सारे लोग, अरे शराब क्यों लोग लगाते हैं भैरव जी को, शराब क्यों पिलाते हैं, भैरव जी शराब पीकर बहुत नाचने गाने लगेंगे, ऐसा हो जाएगा, वो स्मशान में रहते इसलिए लगती है।
मित्रों ये दिमाग की बातें एक साइड में रख दो। शराब क्या होती है? शराब जो होती है वो अलग अलग प्रकार के जो धान होते हैं, वो धान जो होते हैं उन धानों के ऊपर प्रक्रिया की जाती है और उनको एक प्रकार से, मुझे वो हिंदी शब्द मुझे अभी मुंह में नहीं आ रहा है, तो उनके ऊपर प्रक्रिया करके एक प्रकार से जो रस निकाला जाता है, वो रस जो होता है वो डार्क रस होता है। हाँ, एक प्रकार से बहुत डार्क होता है। और वो डार्क रस जो होता है, डार्क लिक्विड जो होता है, वो लिक्विड भी एक इलेक्ट्रिसिटी ही होती है, ऐसा है। उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं। इसलिए अब देखो मित्रों, जब आप शराब खरीदने के लिए जाते हो, रम हो, विस्की हो या कोई भी अन्य देसी शराब हो, तो सीधा शराब बेचने वाला कहता है कि ये शराब जो है आपको सीधे पीने नहीं है, थोड़ी सी शराब लेनी है और उससे दुगना या तिगना पानी लेना है और वो मिक्स करके आपको लेनी है। क्योंकि हमारा शरीर जो है सीधे के सीधा वो डार्क शराब जो होती है वो पीने की वो झेल नहीं सकता। शरीर का पेट की अतड़ियां जो है वो जल जाएंगे मित्रों, ऐसा है। तो कुछ लोगों को देखिए डेली शराब पीते हैं, उनकी पेट की अतड़ियां, लिवर में प्रॉब्लम हो जाते हैं, ऐसा है। तो शराब जो है वो एक दिव्य पेय है, हाँ, परंतु उसको कितना लेना है, कितना यूज करना है, उसका लिमिटेशन है। हाँ, तो वो शराब जो है उसमें धान के जो रस होते हैं वो दिव्य होते हैं, ऐसा है। और उस रस जब हम किसी प्रयोग में यूज करते हैं तब ये धान के रसों से निर्माण हुई जो एनर्जी लिक्विड है, वो ये सारे काले जादू के प्रयोग जो होते हैं इनको रिमूव करने का, टॉक्सिक निकालने का काम करती है, ऐसा है। तो कभी कभी आप देखो, हम डॉक्टर हमें सलाह देता है कि थोड़ी सी आप ना बॉडी को गर्म करने के लिए रम भी पिया करो, थोड़ा सी वाइन भी पिया करो। हाँ, तो एक वो औषधि के लिए होता है। तो इसी प्रकार से ये इसका यहाँ प्रयोग है। कुछ भैरवों में क्या है कि कुछ भैरवों में धातुओं का प्रयोग होता है। सोने की तार लगती है, प्लेटिनियम की तार लगती है, चांदी की तार लगती है और वो भी शुद्ध लगती है। 90.99% उसमें सोना चांदी लगता है, उसके ऊपर प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे वनस्पतियां हैं भैरव को लेकर जिसमें भैरव की एनर्जी होती है। हाँ, भैरव प्रयोग में उसका यूज होता है। तो वो वनस्पतियां ज्यादातर मिलती भी नहीं है। कुछ चीजों में तो भस्म होते हैं, जैसे कि अगर आपको भैरव की साधना करनी है तो हीरा जो होता है, हीरा, हाँ, हीरे का भस्म लगता है भैरव साधना में। अब कहाँ उपयोग करना है ये नहीं मैं बताऊंगा। जो हीरा होता है, वो हीरे की कॉस्ट कितनी होती है आप सोचिए, उसका भस्म कैसे बनाएंगे और वो कहाँ यूज होता है। वो अब देखिए, ब्लैक मैजिक जो होता है उसको रिमूव करने के लिए उतने ताकत के पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें भी चाहिए ना। तो ये ब्लैक मैजिक और पॉजिटिव एनर्जी, इनका एक कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, तो भैरव के पास ये सारी चीजें होती है। तो भैरव का मतलब सिर्फ शराब पियो, उनको शराब लगती है, ऐसा मांस मदिर लगते हैं, ये छोड़ दो। अब जब आप यंत्रों का अभ्यास करते हैं, मैंने जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस निकाले हैं उसमें कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है जहां मैंने बारीकी से आपको यंत्र की पूजा सिखाई है। जैसे कि अब मेरे पास श्यामा श्री विद्या की सेकंड देवी श्यामा मातंगी का हमने यंत्र बनाया है। तो ये यंत्र की आवरण पूजा हम सिखाते हैं। अब ये यंत्र जो है, ये यंत्र महामृत्युंजय साधना का यंत्र है, इसकी आवरण पूजा भी हम सिखाते हैं। तो इस महामृत्युंजय यंत्र के आवरण पूजा में 8 प्रकार की दिशाएं हैं। किसी भी यंत्र में 8 दिशाएं होती है, आप जानते ही होंगे। 8 दिशाओं में 8 प्रकार के लोकपाल होते हैं, इंद्र, वरुण, नैऋति, कुबेर आदि ऐसे। हाँ, उसी प्रकार से अष्ट मातृकाएं भी होती है, जैसे इंद्राणी हो, वैष्णवी हो तथा माहेश्वरी हो, कौमारी हो, तो ये भी मातृकाएं होती है। उसी प्रकार से 8 प्रकार के भैरव होते हैं, कपाल भैरव, रुरु भैरव, उस प्रकार से क्रोधन भैरव, संहार भैरव, इस प्रकार से 8 भैरव होते हैं। मतलब क्या है, 8 भैरव, 8 मातृकाएं और 8 लोकपाल,
ये एक ट्रायंगल होता है एनर्जी से जुड़ा हुआ। हाँ, ये पूरा एक साइंस है। हाँ, लोकपाल और एक प्रकार से ये जो भैरव है, हाँ, इनके एनर्जी का एक नेटवर्क जो होता है, ये नेटवर्क जो है ये मातृकाओं के अंडर होता है। जैसे कि यहां मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर आपने 64 भैरव में से 8 भैरव फेमस है, आप जानते होंगे। उसमें से असितांग भैरव है, उन्मत्त भैरव है, भीषण भैरव है, चंड भैरव है, रुरु भैरव है। उदाहरण के लिए मैं एक भैरव लेता हूं, असितांग भैरव है। तो असितांग भैरव की एनर्जी है ब्राह्मी। हाँ, ब्राह्मी जो मातृका है वो है। अब असितांग भैरव का वाहन है हंस, और ब्राह्मी देवी जो है मातृका है उसका भी वाहन हंस है। हाँ, उन्मत्त भैरव ले लीजिए, उन्मत्त भैरव की एनर्जी है वराही। हाँ, और उन्मत्त भैरव का वाहन है घोड़ा, और वराही का भी वाहन है घोड़ा। भीषण भैरव का ले लीजिए, उनकी भीषण भैरव की एनर्जी है चामुंडी मातृका, और दोनों का वाहन शेर है। चंड भैरव की एनर्जी है कौमारी, दोनों का वाहन है मोर। तो हर भैरव 8 भैरव और 8 मातृकाएं जो है इनके वाहन सेम है मित्रों, सेम। तो देखिए ये ऐसे इंटरेक्ट है, और इसीलिए साधना में भी कभी भी मित्रों यंत्र पूजन जरूर सीखिए। हाँ, जिस साधना में आपको यंत्र पूजन या अभिषेक विधि सिखाया है उसमें ये सब कुछ आता है। हाँ, मंत्रों के रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता। अब ये शॉर्टकट में आपको मैंने बताया, और एक अंदर की बात मैं आपको बताता हूं, ये बहुत साइंटिफिकल है। शरीर के ऊपर जो काला जादू, नजर बाधा, ये सारी चीजें होती है। हाँ, तो ये शरीर के ऊपर एक्शन कब करती है, तथा शरीर के अंदर हमारे जो भय निर्माण होता है वो भय कैसे निर्माण होता है, पिछले जन्म के कर्म हमारे शरीर में कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जैसे कि श्री विद्या साधना आप करते हो, श्री विद्या साधना में महागणपति साधना प्रथम है, सेकंड राजमाता की साधना है, थर्ड है महावराही साधना। वराही देवी जो है वो थर्ड आई पे आती है, आज्ञा चक्र पर आती है। हाँ, वराही देवी की साधना में हमारे शरीर के ऊपर 8 चक्र है। हाँ, 8 धातु है। हाँ, 8 चक्र, 8 धातु, 8वां चक्र और 8वां धातु एक प्रकार से गुप्त है। तो 8 धातु है, जैसे कि अस्थि, मांस। हाँ, यहां लिखा है, मैंने आपको बताता हूं, त्वचा, अस्थि, मांस, मज्जा, शुक्र। ये एक प्रकार से जो शरीर के अंदर धातु है, इन धातुओं के कारण ही ये धातु अगर हमारे शरीर में शुद्ध है तो हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल और हमारे बॉडी के ऊपर जो ऑरा की लेवल है, हमारे बॉडी का एक प्रकार से रोग क्षमता है, हाँ, वो बहुत बढ़िया रहती है। इसलिए हमारे शरीर में धातु जो है वो स्टेबल रहना बहुत आवश्यक होते हैं, और जिसके शरीर में धातु बहुत अच्छे है उसकी बॉडी की ऑरा और सब कुछ बहुत अच्छा होता है। पिछले जन्मों के जो निगेटिव कर्मा होते हैं वो सारे निगेटिव कर्मा हमारे धातुओं में इम्प्लांट होते हैं, और शरीर में जिस जगह पे निगेटिविटी आती है, भले वो रोग के संबंधी हो या स्ट्रेस से संबंधी हो या किसी भी संबंध से निगेटिविटी हो शरीर में, वो निगेटिविटी का सीधा एक ये जो चीज होती है वो धातु से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर आपने त्वचा का ये ले लिया, तो त्वचा जो होती है, हर एक की त्वचा की जो रंग जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत गोरे होकर भी वो दृष्टि में दिखने के लिए बहुत तेजवान नहीं होते, उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ता। कुछ लोग जो होते हैं काले होते हैं और शरीर जो उनका बहुत तेजोमय भी होता है, उनका रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया पड़ता है, ऐसे भी होते हैं। तो मतलब क्या है, उनके उस धातु का विकास बहुत अच्छा हो चुका है। हाँ, तो ये 8 धातु जो शरीर के अंदर है, तथा ये 8 धातु 8 योगिनी से रिलेटेड है। इन 8 धातुओं में अष्ट धातुओं की एक एक एनर्जी है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सारे जो 8 प्रकार के धातुओं से मूर्ति बनाते हैं। हाँ,
मित्रों बेवकूफ नहीं है लोग अष्ट धातु से मूर्ति बनाने वाले, कुछ कारण होते हैं। श्री यंत्र भी अष्ट धातु से बनता है। तो अष्ट धातु और हमारे अंदर के जो अष्ट धातु है, इन आठों का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन ये 8 भैरवों से रिलेशन करता है। इसलिए श्री विद्या के वराही साधना में 8 धातुओं का पूजन होता है। इसलिए ये जो 8 प्रकार के भैरव होते हैं, इन भैरवों में भी एक प्रकार से एक एक भैरव में शरीर के एक एक धातु को कॉन्सेंट्रेट करके उसके अंदर की निगेटिव एनर्जी रिमूव करने की एक एक ताकत होती है। हाँ, सारी जो एनर्जीज है उसके सेंटर पॉइंट है हमारे 8 प्रकार के धातु। इसलिए धातुओं को शुद्ध करना आवश्यक है। इसलिए मित्रों मैंने जितने भी साधना ऑनलाइन पब्लिश की है, उन सारी साधनाओं में मैंने तर्पण में अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया है। हाँ, कि ये औषधियां जो है सीधा आपके शरीर के चक्रों के ऊपर एक्ट करती है। सीधा चक्रों में रिलेटेड योगिनी शक्ति और चक्रों से रिलेटेड जो अष्ट धातु 8 भैरव होते हैं, इनसे रिएक्ट करती है और आपको इफेक्ट देती है। इसलिए मैंने अभी जो महामृत्युंजय साधना निकाली है, इसको 1.5 साल मुझे क्यों निकला, क्योंकि इसमें कौन सी औषधियां इसको महामृत्युंजय शिव को तर्पण में उपयोग करनी है, कौन से भस्म प्रयोग करने हैं, उसको रिसर्च करने के लिए मुझे 1.5 साल लग गया। और उसके बाद इतने रिसर्च करने के बाद मैंने वो क्या कौन सी औषधियां, कौन से भस्म उसमें डालने हैं, वो उसमें बताए हैं। तो बहुत सारे लोग इसका भी आप अब लाभ ले रहे हैं इन साधनाओं का। तो मित्रों आज के इसमें इतना ही का भैरव जयंती के इसमें बता सकता हूं। एक एक भैरव के बारे में बताने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो भैरव जयंती के लिए आज इतना ही बता रहा हूं। अगर आपको किसी भैरव की साधना करनी है तो सुवर्णाकर्षण भैरव का कोर्स जो है वो हमारा पब्लिश है। हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। आपको भी अगर सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। मैं आपको सुवर्णाकर्षण भैरव की लिंक आपको भेज दूंगा। आप चाहे तो कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको महामृत्युंजय शिव जी की भी साधना करनी है तो ये 41 पेजेस की बुक है। ये इंडिया में महामृत्युंजय साधना की कोई भी बुक नहीं है। कोई भी इंडिया में महामृत्युंजय साधना बुक नहीं है। ये 41 पेजेस की बुक है। ये पहली बार पब्लिश हो चुकी है। इसमें डिटेल में महामृत्युंजय साधना सिखाई है, तर्पण सिखाया है, इवन यंत्र पूजन भी सिखाया है। कौन सी औषधियां डालनी है, क्या करना है, सब डिटेल्स में सिखाया है मित्रों। ये भी साधना आप चाहे तो कर सकते हैं। और अगर आपको साधना करनी है तो मुझे मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या सीधा कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ये सारी बुक जो है वो कोर्स के साथ बाय स्पीड पोस्ट या कुरियर आपको मिल जाते हैं। जीवन में कोई ना कोई भैरव की साधना, मृत्युंजय साधना, गणेश साधना, एक देवी की साधना ऐसे करने जरूर चाहिए। परंतु कभी भी देखिए मित्रों, जीवन में रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता। आपको लगेगा कि मैं कोई मंत्र लूंगा, आसन लगाऊंगा, 21 दिन में रात में 1 से 3 तक माला के ऊपर जाप करूंगा, नहीं होता मित्रों। तर्पण, यंत्र पूजन, अभिषेक, होमम, इन क्रियाओं से एक एनर्जी तैयार करनी पड़ती है, फील्ड तैयार करना पड़ता है, और जापम की अवस्था साधना में लास्ट में आती है। ऐसा है, इसमें काफी कुछ प्रक्रिया है। इसलिए मैं कहता हूं ऑथेंटिक साधना सीखिए। धन्यवाद मित्रों। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये और लोगों तक ये हमारा लेक्चर पहुंचाइए। धन्यवाद।